एक संध्या काल आश्रम के वट वृक्ष के नीचे बैठे संत ने अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान करते हुए एक अत्यंत कठोर किंतु सत्य उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में माता का स्थान देवताओं से भी ऊपर है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति भी आती है जहां पुत्र को माता के मोह का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि विवाह के बाद पुत्र का घर ही माता का तीर्थ होना चाहिए। उसकी बहू ही उसकी असली उत्तराधिकारी है। किंतु जो माता बार बार मायके की प्रशंसा करे और बहू को स्वीकार न कर घर में कलह पैदा करे, वो पुत्र को दो हिस्सों में बांट देती है। ऐसा पुरुष न तो पूरा पुत्र रह पाता है और न ही पूरा पति। यहां माता का मोह पूज्य नहीं बल्कि विनाशकारी बन जाता है। संत ने कहा, हे शिष्यों, माता पूज्य है, पर यह पूजनीयता धर्म पर टिकी है। जिस दिन एक माता अपने पुत्र और बहू के घर को अपना अंतिम आश्रय मानने के बजाय अपने मायके, भाई और उसके परिवार को प्राथमिकता देने लगे, वो अपने धर्म से विचलित हो जाती है। यदि माता का मन अपने भाई के बच्चों में अधिक रमे और वो अपने ही पुत्र के घर को पराया समझने लगे, तो वो अनजाने में ही अपने वंश की जड़ों पर प्रहार करने लगती है। संत ने रामायण का प्रसंग देते हुए समझाया, माता कैकेयी भी महान थी, पर जब उनका मन धर्म से हटकर मोह और मायके मंथरा के प्रभाव में बंध गया, तो उन्होंने राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। राम ने उनका आदर तो किया, पर उनके अधर्म को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र का मोह पूरे कुल के विनाश का कारण बना। जब बड़े धर्म से हट जाएं, तो छोटों को आंख मूंदकर पीछे नहीं चलना चाहिए। हे शिष्यों, यदि माता स्वयं पुत्र के गृहस्थ जीवन में बाधा बन जाए और अपने भाई के परिवार को प्राथमिकता देकर पुत्र के घर को कमजोर करे, तो पुत्र का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी, अपने घर और अपने भविष्य की रक्षा करना होता है। ऐसी स्थिति में माता से दूरी बनाना क्रूरता नहीं, बल्कि धर्म सम्मत निर्णय है। ये माता से घृणा नहीं, बल्कि उस अधर्म से दूरी है जो पूरे वंश को नष्ट कर सकता है। संबंध चाहे कितने भी पवित्र क्यों न हो,